बार किसका बिहार, एनडीए सरकार या नीतीश फिर एक बार, क्योंकि बिहार की जनता को इसी बात का है इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और सुबह के 7 बजने को है। 1 घंटों के बाद बिहार चुनाव में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से होगा और बड़े खबर क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इंडिया न्यूज ने खास तैयारी कर रखी है और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर 1 घंटे के बाद आएंगे। बिहार चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना और उम्मीद हम कर रहे हैं कि 9 बजे तक रुझान के हिसाब से जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बिहार में तस्वीर साफ होती हुई चली जाएगी कि अब की बार नीतीश कुमार या फिर एनडीए सरकार। 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चले मतदान के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है। बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए हुए चुनाव प्रचार में आर पार की लड़ाई हमें देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की साख दांव पर है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के वजूद का भी सवाल है। बिहार में इस बार के मतदान में 55% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, जो 2010 के मुकाबले तकरीबन 2% ज्यादा था। ये मतदाता मुमकिन है कि इस बार के चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसमें उनकी बड़ी भूमिका होगी। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अब की बार किसका बिहार, दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, आरजेडी दफ्तर से अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाश पांडे नीतीश कुमार के आवास से जुड़े हुए हैं, जेडीयू दफ्तर से अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, लालू प्रसाद यादव के निवास स्थान से राकेश भी कुछ देर आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यतेंद्र शर्मा पटना बीजेपी दफ्तर से पल पल की जानकारी हमें देंगे और इसके साथ ही एक बेहद खास मेहमान जेडीयू के नेता सईद अफजल अब्बास साहब हमारे दफ्तर से, अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, लालू प्रसाद यादव के निवास स्थान से राकेश भी कुछ देर आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यतेंद्र शर्मा पटना बीजेपी दफ्तर से पल पल की जानकारी हमें देंगे और इसके साथ ही एक बेहद खास मेहमान जेडीयू के नेता सईद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सईद साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूं, कितनी सीटें आ रही है महागठबंधन को? अब तो सामने आ रहा है, काउंटिंग अभी बताना, अब क्या करना है। 190 सीटें लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि लेकिन जी लालू जी का अपना प्रिडिक्शन है, लेकिन इतना बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल मार्जिन सरकार हम बनाएंगे, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अगर औसत को हम निकालें तो आप लोग विपक्ष के द्वारा 119 सीटों पर ही सिमटते दिख रहे हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से तो आप दूर ही हैं कम से कम। अब देखिए हर चैनल का अपना अपना सर्वे करने का तरीका है और हम लोगों ने जो अपना सर्वे किया है, जो पार्टी का जो सर्वे है, वो हम पूरी तरह मुतमईन है, मुझे कोई इसमें परेशानी नजर नहीं आ रही है। हम सरकार बनाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी, कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे ये तय किया गया है और आपके पीछे मैं हरे रंग का पर्दा भी देख पा रही हूँ कि नीतीश सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिनकी उम्र 26 साल है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर वो जीते तो। इस बात में सच्चाई कितनी है? अब ये देखिए, ये तो फैसला नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी और लालू यादव जी करेंगे, इसमें हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। पहला अपना मकसद ये है कि हम सरकार बनाएं और सरकार अच्छी चलेगी, अच्छी बने सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, और उसमें किसको क्या भागीदारी, किसकी क्या होगी, किस पार्टी कितनी होगी, ये तो नीतीश कुमार के कुछ तो आंकड़ा आप लोगों ने तय करके रखा होगा ना। पार्टनर हैं जी लालू यादव जी, कुछ तो सोचा ही होगा कि हाँ इतनी सीटें हम छूने जा रहे हैं, इतनी सीटें पाने जा रहे हैं बिहार में। नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि कौन क्या बनेगा, लेकिन बड़े शीर्ष नेता जो है जरूर इसमें मंथन कर चुके होंगे। 190 सीटें लालू यादव जी दे रहे हैं, उनकी बात से सहमत हैं क्या? कांग्रेस के, आरजेडी के, देखिए कुछ भी जनता ने वोट दिया है, हमको जनता के वोट पर एतमाद है और जो समीकरण मेरे साथ रहा, जो नीतीश कुमार का 10 साल का सुशासन और काम रहा और जो एलायंस पार्टनर मेरे साथ रहे, तो उसमें कोई ऐसा होता भी है तो कोई अनहोनी बात नहीं हो सकती है।
वो मुमकिन ही हो सकता है। नीतीश कुमार लेकिन मैं के आपसे सुशासन जानना के चाहूंगा बावजूद कि भी कब जाति मणिपुर के लिए पार्टी आपको से लालू सरकार यादव बनाएंगे? से हाथ मिलाना पड़ा और कहा 115 सीटें 2010 में आप लोग जीते थे, कहा 101 पर ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। चलिए लौटूंगी सर मैं आपके पास। लालू प्रसाद यादव की निवास स्थान से राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। और 190 सीटों पर लालू यादव तो बिल्कुल डटे हुए हैं। राकेश, देखिए, लालू प्रसाद यादव जी अंदर अभी भी जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के सांसद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी, कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? क्या नतीजे से पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। महागठबंधन की भारी जीत हो रही है, भारी विक्ट्री हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो बैलून बाजी कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है, हवा में उड़ जाएगा। आदरणीय लालू जी ने कहा था कि धान की रोटी तवा पर, अब बीजेपी की हवा में। यहाँ किस आधार पर? इसलिए कि बिहार के मतदाता मालिकों ने एकताबद्ध होकर के महागठबंधन को ताकत दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाने वाली, जहर फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली, अफवाह फैलाने वाली, गणेश को दूध पिलाने वाली पार्टी है। बीजेपी तो अपनी दावा कर रही है जीत की। बीजेपी तो इसी ने कहा कि यह तो झूठ और अफवाह पर ही जो है दिल्ली में सत्ता में आई, जिसका पोल खुल गया है। ये तो जो खाली ढोल है, इसमें आवाज थोड़े है यहाँ, इसलिए ये तो बैलूनबाजी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा बिहार के धरती पर। भारतीय जनता पार्टी पस्त हो गया है, परास्त हो गया है। बिहार का स्वाभिमान को जगाया, बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग जो है जगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी ताकत को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती। महागठबंधन की जीत होती है तो नेता कौन होगा? आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता पहले से तय हैं। अगर आपकी संख्या भी ज्यादा आती है तो मैंने ये संख्या हमारी आवे उनकी आवे वो सवाल नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में पहले से तय है, जिसके ऐलान आदरणीय लालू जी भी कर चुके हैं, वह तय है यहाँ। इसलिए उस पर अलग से कहाँ चर्चा का सवाल है। तो साफ तौर पे चित्रा, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव का बयान, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को अभी भी वो नेता मानते हैं और नीतीश चाहे संख्या बल किसी के पक्ष में हो, चाहे आरजेडी को संख्या ज्यादा है या जेडीयू को भी आता है, तो नेता नीतीश कुमार ही होंगे। नेता नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन राह कितनी आसान होगी नीतीश कुमार के लिए आगे अगर आरजेडी की संख्या ज्यादा हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वोटों की गिनती कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है और आप देखिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन सब के बीच दिनेश शर्मा जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, जब आपके परिणाम थोड़ी देर बाद आने प्रारंभ ही हो जाएंगे तो इसके बारे में भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप में सरकार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, ऐसा वहां के चुनाव के वातावरण को देखने के लिए बाद पता चलता है। भारी बहुमत मतलब 122 से ज्यादा ही लेकर आ रहे हैं ना आप लोग? बाकी हैं जी, और उनमें 122 से ज्यादा मतलब 150, 180, लालू जी की तरह 190, कितनी सीटें? उत्साह देखकर देखिए, लालू जी की तरीके से कपोल कल्पित कल्पनाओं में हम लोग नहीं घूमते। लालू जी की हताशा उनकी जबान से निकलती है और लालू जी बता ही चुके हैं कि उनकी जबान पे कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए लालू जी की बात पे कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता हूं। जनता जनार्दन है, जनता के अभिमत के आधार पर ये भारत का जो पुष्ट बलिष्ठ हमारा लोकतंत्र है वो चलता है। और निश्चित रूप में जनता विकास चाहती है और विकासोन्मुख बिहार की कल्पना वहां के नौजवानों में साफ दिखी है। और जिस प्रकार से नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और वोट मत प्रतिशत बढ़ा है, उसको देखते हुए निश्चित रूप में कह सकते हैं आपकी वो बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर क्या है? क्या एनडीए सरकार है? लौटूंगी सर मैं आपके पास। वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी जीत को लेकर हैं आश्वस्त, वो सुनिए। को भरोसा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठोस काम हुए, चाहे आवास निर्माण हो गरीबों के लिए, चाहे सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, चाहे साइकिल योजना हो, चाहे पोशाक योजना हो, चाहे कृषि कैबिनेट हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों,
इन सारे कामों का व्यापक असर चुनाव कैंपेन में ही दिखाई पड़ा। बिहार की जनता काम जो सरकार करती है उसी को पसंद करती है। इसलिए मैं पहले जो कह रहा था, आज भी जबकि 2 घंटा 3 घंटा चुनाव की रिजल्ट आने के ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमें न केवल बहुमत मिलेगा बल्कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बिहार में बनेगी। सर, विरोधियों का कहना है कि हम भी दो तीन बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, सवाल है कि दावा करने से तो कोई रोका नहीं जा सकता है और अभी भी वो दावा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 घंटे के अंदर तो तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। गांव में जिस ढंग से महिलाएं आगे निकली और महिलाओं ने जिस ढंग से वोट दिया और जो हमारे साथियों ने रिपोर्ट दिया है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि आपके खेमे की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपनी भी और पद की भी दोनों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, वरना चुनाव का स्तर यमुना के जल स्तर से भी नीचे नहीं जाता। सर, कितनी सीटों की आप उम्मीद ले रहे हैं? हम 150 से अधिक सीटें प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत लेकर के बिहार की जनता की फिर सेवा करेंगे। इसमें 2 चीजें आप सुन रहे थे और उसके पहले वशिष्ठ नारायण सिंह को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि काम के आधार पर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार की जनता। लेकिन लालू यादव के साथ कौन से काम के आधार पर उन्होंने किया था गठबंधन, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। हमारे साथ स्टूडियो में भी हमेशा की तरह 3 बेहद खास मेहमान, बड़े पत्रकार देश के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही अनुज गुप्ता जी। सबसे पहले विनोद जी, आपसे ही सवाल, एक बार फिर से वही 2 महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि नतीजे अब आने की बारी है और यहां पर सबसे ज्यादा अगर गहमा गहमी, खुशी, आत्मविश्वास किसी में दिखाई दे रहा है तो वो है लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव, आप ध्यान रखिए कि हमेशा आत्मविश्वास से भरे ही दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपको जो है बिल्कुल बड़े जोर शोर से मिलेंगे। और इस समय तो चुनाव का रिजल्ट आने वाले हैं और वो नेता है गठबंधन के, नीतीश कुमार के साथ बराबर के स्तर के भागीदार हैं, तो वो निश्चित रूप से उनका आत्मविश्वास से भरा दिखाई पड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि कार्यकर्ताओं, पार्टी, समर्थक सबका मनोबल बना रहे। और हमेशा नेता लोग आत्मविश्वास से भरे दिखाई पड़ते हैं, ये बात है। दूसरी बात ये है कि चूंकि नतीजे तो आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, अब एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, हम लोगों का एग्जिट पोल भी कल आप लोगों ने करा दिया, वो भी हो गया, तो अब कोई चीज जो है उसमें दबी ढकी नहीं है। अनुज जी, लेकिन 190 सीटों पर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तो 190 सीटें ही मिलने जा रही हैं बिहार में। जी, उन्होंने जो एक बार कह दिया उस पर अड़ना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है देखिए, आज नतीजे आने के बाद क्या होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरी निगाह में सबसे पहले शाम के समय जब आडवाणी साहब का जन्मदिन उनके समर्थक मना रहे होंगे, तो वो जो लड्डू होंगे उसमें मिठास किस चीज की होगी, भाजपा की जीत की या भाजपा के हार की। दूसरा, जो संसद सत्र शुरू होने वाला है वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें जीएसटी जैसे बहुत सारे विधेयक फंसे हुए हैं। और इसके अलावा अभी केसी त्यागी साहब से आप बात कर रहे थे, अगले साल जो बिहार से 5 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं, वो 5 अभी जेडीयू के पास हैं और वो शरद यादव, केसी त्यागी, पवन वर्मा, रामचंद्र प्रसाद और गुलाम रसूल जी, इन 5 में से जेडीयू यदि स्पष्ट बहुमत 160 वाली सरकार भी बनाती हो, 170 की सरकार भी बनाती हो, तो 2 ही सीटें ले पा रही होगी। तो वो 2 में मैक्सिमम कौन कौन आ पाएंगे, और यदि वो उसको विपक्ष में बैठना पड़ा तो एक ही केवल सीट ले पाएगी, तो वो बंटवारा हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव 190 पे, बिल्कुल 190 मिलने जा रही है महागठबंधन को, ये दावा करते हुए। नहीं, देखिए, ये चुनाव मतलब नतीजा जो आएगा वो ये तय करेगा कि क्या बिहार के लोगों ने
लालू प्रसाद यादव के 15 साल के लालू राबड़ी राज के लिए जो भी आप उसको जंगल राज का नाम दें, कुशासन का नाम दें, विकास विरोधी कहें, जो भी कहें, क्या उसके लिए माफ कर दिया है? नीतीश कुमार की संगत ने क्या लालू के पिछले पाप 15 साल के शासन के पाप धो दिए हैं? एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि दो नेताओं की लोकप्रियता दांव पर है, प्रधानमंत्री की और नीतीश कुमार की। किसकी लोकप्रियता वोट में तब्दील होती है, ये चुनाव तय करेंगे कि लोकप्रिय नेता क्या वोट में अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ये करके दिखा चुके हैं। 2015 में नीतीश कुमार को ये साबित करना है और नरेंद्र मोदी के लिए ये है कि उनको साबित करना है कि उनकी लोकप्रियता में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है या वैसी ही बनी हुई है। जल्दी से मैं असल में प्रदीप जी की बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा ना कि नीतीश कुमार लालू यादव का जो साथ हुआ, तुलसीदास जी की दो पंक्तियां हैं जो दोनों बिल्कुल विपरीत उस पर लागू होती हैं। एक है कि कौन कुसंगति पाए न साई, और दूसरा है सठ सुधरे सत्संगति पाई। तो अब देखिए कौन सी लागू होती है। बिहार के लोग तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बदल देंगे, सुधार देंगे। तो क्या ये संभव हो पाएगा? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बदलाव आएगा जिसकी उम्मीद कर रही है बिहार की जनता, या फिर एनडीए सरकार? सीधे हम रुख कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के आवास का। राकेश सिंह हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राकेश, लालू प्रसाद यादव ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जीतने के बाद बनारस में जाकर वो जश्न मनाने वाले हैं। देखिए, साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव जैसे ही सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद निकले, उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और वे काफी आत्मविश्वास से लबरेज थे। ये सही कहा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कि वे बराबर जो है आत्मविश्वास से इसी तरह से लवरेज रहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, चाहे कल देर रात हम लोगों ने उनसे 1.5 घंटे बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से वे संख्या गिना रहे थे उससे काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में कैसे कैसे सीटें आ रही है उसका उन्होंने लगातार जिक्र कर रहे थे। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा की चुनाव की बात किया जाए, पिछले कई चुनाव की बात किया जाए तो लालू प्रसाद यादव जो है इस तरह के दावा करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो है लालू प्रसाद यादव, राजद के कई नेता यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ जो है मंत्रणा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे पीछे ही मैं कैमरामैन से कहूंगा, यहां पर पीछे लालू प्रसाद यादव जी अपने बैठे हुए हैं और एक हट है, तो राजद के कई नेता यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ जो है मंत्रणा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे पीछे ही मैं कैमरामैन से कहूंगा, यहां पर पीछे लालू प्रसाद यादव जी अपने बैठे हुए हैं और एक हट है, हट में 8-10 कुर्सियां लगी हुई हैं और वहीं पर बैठकर वे चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तो क्या जिस तरह से लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं उस पर जो मतगणना उसी अनुरूप, यानी रिजल्ट उसी अनुरूप होता है या नहीं। और सबसे खास बात जो एग्जिट पोल का औसत है वो सिर्फ 119 सीटें ही दे रहा है, अगर 6 एग्जिट पोल के औसत को हम निकालें महागठबंधन को। लेकिन यहां पर प्रकाश पांडे, सीधे आपका हम रुख करेंगे। लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर और बाहर जितनी गहमागहमी हमें दिखाई दे रही है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के घर पर अभी भी सन्नाटा क्यों है? जी बिल्कुल सही कह रही चित्रा, यहाँ पे सन्नाटा शायद इसलिए कि सिक्योरिटी के गार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। आप अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि आप दरवाजे पे दिखाएं तो वो जरूर गहमा गहमी अगर उनकी कहा जाए तो बढ़ रही है, कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन कल शायद उनके वहां से ताकीद हुआ था कि जब तक रुझान पूरे तौर पर ना आने लगे 9 बजे के बाद ही जो है मिलने आए। और कल भी जब कुछ नेता मिलने आए थे, वशिष्ठ नारायण सिंह समेत कई और अजय आलोक लोग, तो उन लोगों ने रात में यही बताया कि वो पहले पार्टी कार्यालय में रहेंगे, वहां पे वो देखेंगे रुझान किस तरह से आ रहे हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से आश्वस्त थे सब कोई, पर कह रहे थे कि हम 9 बजे के बाद यहां आना शुरू होंगे। और शायद जिस तरह से दावा लालू जी कर रहे हैं, वो नीतीश जी ने वो जिम्मेदारी शायद लालू जी को दे दी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोनों फोन पे जरूर टच में होंगे, क्योंकि एक घर का फासला है, दोनों पड़ोसी हैं, तो वो उनके टच में होंगे। वो सारा जिम्मेदारी जो है लालू जी की है कि वो लगातार ये पोस्टिंग दे रहे हैं और लगातार दावा 190 सीटों का कर रहे हैं। पर नीतीश जी के वहां जो है पूरे तौर पे सन्नाटा है और 9 बजे के बाद उम्मीद की जा रही कि नेताओं का आगमन यहां पे शुरू होगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। 9 बजे का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन लड्डुओं के लिए ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, 135 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया गया है जेडीयू की ओर से, जबकि 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया है आरजेडी की ओर से।
यानी कि पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है महागठबंधन के इस बार बिहार में उसी की सरकार और नीतीश कुमार फिर एक बार। इसीलिए 135 किलो लड्डुओं का ऑर्डर जेडीयू और 100 किलो आरजेडी ने दे रखा है। सीधे एक चीज और बताएं कि पटना में सबसे ज्यादा फूलों का जो ऑर्डर है वो महागठबंधन की ओर से दिया गया है। जितना ऑर्डर गया है नेताओं की ओर से उसमें से 80% महागठबंधन के नेताओं की ओर से। ये 135 माने क्या 135 सीटें आने का अनुमान है, इसलिए 135 101 पर लड़े ही है तो 135 सीटें कैसे आ सकती है? महागठबंधन की। अच्छा चलिए, कम से कम बहुमत का जो 122 का आंकड़ा है उससे तो कहीं ज्यादा होगा अगर 135 सीटें आती हैं तो। सैयद अफजल अब्बास जी, लेकिन जो आत्मविश्वास आप लोगों में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार कर लेते, कम से कम 9 तो बच जाने दिया होता, उसके बाद ही इतनी तैयारी शुरू करते आप लोग? देखिए, पहले से जो मैं बिहार के चुनाव में मैं लगभग 1.5 महीना से बिहार में हुआ और हर कस्बे और हर जिले में घूमा, मैं जाती तौर पर मैंने देखा है जी। तो मैं भी जाती तौर पर कह सकता हूं कि जो लालू यादव का बयान है और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। मैं फिर पहले मैंने कहा मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि एकदम एब्सोल्युटली मेजोरिटी से कंफर्टेबल मादी सरकार बनेगी और कहीं इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और जो हमारे मेहमान क्विंटल का बने या 135 या 235 से, हमारी अपनी अपनी बात है। हमारे जो गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में हैं उनकी ओर से कहा गया है 135 किलो लड्डुओं का जो ऑर्डर दिया गया है जेडीयू की ओर से, तो क्या 135 सीटें ही आ रही हैं आप लोगों की? नहीं, अब ये इसका मानी कुछ भी निकाल लीजिए। अब 100 और जोड़ दिए तो 235 हो जाए, वो अलग बात है। अब लोगों ने अपने अपने तरीके, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ सब सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं वहां पे। लगता है कि 100 किलो ऑर्डर आरजेडी में दिया, 100 जेडीयू के 35 किलो जो है जेडीयू ने कांग्रेस वाला ऑर्डर भी दे दिया होगा। बिल्कुल, जेडीयू ने हो सकता है कांग्रेस का ऑर्डर भी दे दिया हो। लेकिन बीजेपी से यही मैं सवाल पूछूंगी, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वहां पर लड्डुओं की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? उसके ऑर्डर्स भी नहीं दिए गए हैं, सन्नाटा भी है, तो क्या बीजेपी पहले ही मानकर बैठी हुई है हार? लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं वो कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और खासतौर से बड़े नेताओं के रिश्तेदार। देखिए, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, 26 साल इनकी उम्र है, राघोपुर से मैदान में है, नबी पास भी है, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था। बीजेपी की ओर से महुआ से तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, और इनकी उम्र को लेकर, दोनों बेटों में उम्र को लेकर भी विवाद सामने आया था क्योंकि इनको छोटा बना दिया गया था और उनको बड़ा बना दिया गया था जो चुनावी हलफनामा दिया था आरजेडी ने। और यहां पर दिखा रहे हैं देवेंद्र मांझी, निर्दलीय बोधगया से जीतन राम मांझी के दामाद हैं, वो मैदान में हैं। इन नेताओं के, यानी कि जो दिग्गज नेता हैं, उनके रिश्तेदारों का क्या होगा, किनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? बिहार हम प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी के बेटे हैं राजेश कुमार, खगड़िया से मैदान में हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। रिश्तेदारों के हम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति इसलिए भी जानी जाती है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, हम के उम्मीदवार हैं, कुटुंबा से मैदान में हैं, इनको भी जिताने के लिए पूरी ताकत जीतन राम मांझी की ओर से झोंक दी गई थी। प्रिंस राज एलजेपी के कल्याणपुर से उम्मीदवार हैं, रामविलास पासवान के भतीजे हैं प्रिंस, जिनको जिताने की पूरी कोशिश चिराग पासवान के जिम्मे सौंप दी थी रामविलास पासवान ने। अजित शाश्वत चौबे बीजेपी के भागलपुर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के बेटे हैं अजित शाश्वत, जिनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम हैं। पशुपति कुमार पारस एलजेपी के रामविलास पासवान के भाई हैं, अलौली से चुनावी मैदान में हैं। उनके दामाद भी कई बार सवाल उठा चुके थे एलजेपी के ऊपर, हालांकि बाद में एलजेपी ने उन्हें टिकट दिया। रामविलास पासवान के दामाद धनंजय कुमार कुशेश्वर से मैदान में हैं। लवली आनंद हम के उम्मीदवार हैं शिवहर से, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है लवली, जिनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया है शिवहर से। तो ये तमाम वो रिश्तेदार हैं जिनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं और किसकी प्रतिष्ठा का। अनिल कुमार साधु रामविलास पासवान के दामाद हैं, एक टीवी चैनल पर बहुत रोते हुए दिखाई दिए थे, ये कहते हुए कि रामविलास पासवान उन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं। बोचहा से मैदान में है, हालांकि ये सीट बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वहां से बीजेपी किसी और को जिताना चाहती है जिसके चेहरे को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। तो इस तरह से ये वो तमाम रिश्तेदार हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन एक बार फिर से बता दें किसको कितनी सीटें आएंगी, वो हम आपको टॉप बैंड में दिखाएंगे। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं बीजेपी, एलजेपी, आरएसपी और हम की कितनी सीटें आएंगी। स्क्रीन के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ महागठबंधन की स्थिति क्या रहती है और अन्य की स्थिति क्या रहती है। तो बस कीजिए, बस थोड़ी ही देर का इंतजार, अब की बार किसका बिहार, इसी मुद्दे पर वापस लौटते हैं।